नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डे टू डे स्टडी में। तो चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं अध्याय 7 में जितने भी फार्मूला यूज करते हैं उस सब फार्मूला को। तो चलिए देखिए और हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो चलिए पहला जो है वह फार्मूला होता है दूरी सूत्र। पहला जो है वह फार्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए है और एक बिंदु बी है। ए और बी के बीच की दूरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ए और बी के बीच की दूरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सूत्र होता है दूरी सूत्र रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह जो हुआ दूरी सूत्र। जैसे कि ए और बी के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा आपके पास आ जाता है, वह आ जाता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र जैसे कि देखिए कि आपके पास कोई बिंदु है, एक ए है एक बी है, कोई रेखाखंड है। इसको कोई बिंदु आकर P जो है इसको काट दिया, इसको कोई बिंदु P काट दिया। तो मान लीजिए इसका कुछ भाग होगा और इसका कुछ भाग होगा, तो यह अनुपात में बन जाते हैं। मानिए काटा तो अनुपात बना M1 अनुपात M2 बन गया अनुपात, ठीक है। तो इसका निर्देशांक कुछ होगा, इसका निर्देशांक कुछ होगा, इसका भी निर्देशांक कुछ होगा और इसका निर्देशांक हमको निकालना होगा, यानी P का निर्देशांक निकालना होगा। तो इसके लिए विभाजन सूत्र होता है, x के लिए होता है x बराबर होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y के लिए होता है, यानी x के लिए यह होता है, y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यानी देखिए कि अगर a और b कोई रेखाखंड है, a और b रेखाखंड को कोई बिंदु P m1 अनुपात m2 में काट रही है तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है उसे हम विभाजन सूत्र कहते हैं। और विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y के लिए वैसा ही होता है, केवल क्या है कि जहां x था वहां पे क्या लगा देना है? y लगा देना है। ये तो विभाजन सूत्र हुआ। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास यह p का निर्देशांक यानी x, y का निर्देशांक दे देता है और कहता है कि अनुपात ज्ञात कर दीजिए, यानी m1 अनुपात m2 ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में जो है m1 अनुपात m2 का मान जो हम लोग रखते हैं कि अनुपात 1 रखते हैं, कि अनुपात 1 रखिएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा, माने दिक्कत नहीं होगा, जल्द बन जाएगा। और आपको k अनुपात 1 नहीं रखना है तो आप m1 अनुपात m2 रखकर भी बना सकते हैं। अब तीसरा जो होता है वह होता है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, तो देखिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि a और b कोई आपके पास रेखाखंड है, a और b कोई रेखाखंड है, तो कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी रेखाखंड का मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु मान लीजिए यहाँ सी है, तो आप कैसे निकालिएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वह होता है x1 y1 और x2 y2। इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। यह जो होता है यह मध्य बिंदु सूत्र होता है, यानी x के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 लगाएंगे और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2 लगाएंगे। ये तो मध्य बिंदु सूत्र हुआ। उसके बाद 4 में आता है आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि आपके पास एक त्रिभुज है, यहाँ पे ए वी सी। ए का निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 है, बी का निर्देशांक x2 y2 है और सी का निर्देशांक x3 y3 है। तो इसी से बनता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वह होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यह जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आप इनको ऐसे ही याद कर सकते हैं
कि x1 x2 और x3 इनके आगे रहेगा, इनको ऐसे 23 31 12, यानी y वाले मान आप याद रखिए कि पहले हमको 23 रखना है यानी 2 3 रखना है, उसके बाद 31 रखना है यानी 3 1 रखना है, उसके बाद 12 रखना है यानी 1 2 रखना है। यह जो हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि त्रिभुज संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख जब बिंदु संरेख हो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम 0 के बराबर कर देते हैं। किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर। त्रिभुज के क्षेत्रफल को यानी इतना को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, यानी लिख लेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख के लिए जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा वह होगा x1 23 x2 31 x3 12, ये हो गया बराबर 0 कर देंगे। यानी यह जो हुआ यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, किसके बराबर हुआ? 0 के बराबर हो गया।